नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद को अपनाना आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आज भी हम अपनी पुरानी धरोहर को नहीं अपनाएंगे, नहीं उसकी वैल्यू को समझेंगे, तो न जाने हम आने वाले समय में कितनी ज़्यादा बीमारियों से घिर चुके होंगे। आज जब कोरोना वायरस नामक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और भारत में भी इसके मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब पूरी दुनिया में लोग डरे और सहमे हुए हैं, तो इसी डर का फ़ायदा कुछ अमीर लोग उठा रहे हैं। इस डर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मान रहे हैं और अपने करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नाम पर न जाने कितनी ही खतरनाक दवाइयों का परीक्षण इंसानों पर किया जा रहा है। जो दवाइयाँ स्टॉक में पड़ी हुई थी, उनका कोई यूज़ नहीं था, तो लोगों ने उसको, कंपनियों ने इनको अपॉर्चुनिटी समझकर उनका ट्रायल लोगों पर भर भर कर किया है, जिसकी वजह से लोग हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। वो लोग चाहे कोरोना वायरस से मरे न मरे, पर वो इन दवाइयों के ट्रायल से ज़रूर मर रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने आयुर्वेद को ही याद करना चाहिए, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं आता। सारी चीज़ें हमें अपने आसपास या किचन में ही अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि ना कि सिर्फ इंसान को शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्यों हमारा आयुर्वेद आज की चिकित्सा पद्धति से अलग है, महान है, समृद्ध है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर एक पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट करते हैं और उसी का इलाज करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया तो ठीक हो जाता है, पर उन दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन की वजह से और कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। पर हमारा आयुर्वेद न केवल एक निश्चित स्थान की चिकित्सा करता है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और तीनों प्रकार के दोषों, वात, पित्त, कफ, धातुओं, मलों, इन सब की चिकित्सा करता है, जिससे कि व्यक्ति को संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। रोग जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक या केवल मानसिक नहीं हो सकता। अर्थात शारीरिक अगर किसी को रोग है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है, और मानसिक यानी कि किसी को मेंटल डिजीज़ है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो आयुर्वेद में इसको संपूर्ण को एक मानकर उसकी चिकित्सा की जाती है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। पर आज की चिकित्सा पद्धति में केवल एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जाता है, जिसमें इतनी हैवी डोज अगर इंसान को दी जाती हैं, जिससे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लोगों के मन में सुसाइड तक के ख्याल आते हैं, और न जाने ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जिनके केस में हैवी डोजेज इंसान को दी जाती हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा और औषधियों के उपयोग के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का हजारों वर्षों का अनुभव और उनकी तपस्या थी। इन औषधियों का मूल स्रोत वनस्पति जगत, पशु जगत, धातु और खनिज से प्राप्त नेचुरल पदार्थ थे, जिसका इंसान के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दवाइयों के रूप में न जाने कितने खतरनाक केमिकल हमारे शरीर में छोड़े जाते हैं, और उन दवाइयों का प्रभाव फ्यूचर में जाकर हमारे शरीर में दिखता है। कहीं पर किडनी फेलियर हो रहा है, कहीं पर घुटने फेलियर हो रहे हैं, कहीं पर लोग इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कहीं पे इतने शरीर में गर्मी बढ़ रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है। ये सब अगर आयुर्वेद में किसी धातुओं का या जैसे तांबा, लोहा, इनका प्रयोग किया जाता था, तो उनको पूर्णतः पहले शुद्ध किया जाता था, उनको इस रूप में पहुंचाया जाता था कि इंसान के शरीर में वो कोई खतरनाक प्रभाव न डाले। पर आज के टाइम में ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। जहां एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी खड़ी होती है। प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधि अपने आप में एक बल्यकारक यानी कि टॉनिक का काम करती है, जिससे कि व्यक्ति को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। इसी वजह से कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इनका प्रयोग बेझिझक कर सकता है। चंद्रप्रभावती, च्यवनप्राश, गिलोय, एलोवेरा, ये सभी इन चीज़ों के उदाहरण हैं। इसमें अदरक, मेथी, तुलसी, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, जो कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, अपितु उसको पोषण ही देती हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उपस्थित जो दवाइयाँ हैं, उनके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो एक अच्छे खासे इंसान को भी बीमार बना देती हैं, और पेन किलर्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से लोगों की आगे जाके किडनी फेल हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, घुटने फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, मोटापा हो जाता है, ये सभी भी चीज़ें हो जाती हैं।
आयुर्वेद में सबसे अधिक बल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ही दिया जाता है, जिससे कि उसको कोई रोग ही ना हो। इसके लिए किस तरह से हमें खाना चाहिए, किस तरह से हमें पीना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन यापन करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है ताकि व्यक्ति जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सके। तो देखा आपने कि हमारा आयुर्वेद कितना महान है और रोगों को जड़ से ख़त्म करता है, तो क्यों ना इस आयुर्वेद को अपना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल के साथ कृपया जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।